आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन एक तस्वीर में दूसरी आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 साल पहले जब मैं यहाँ आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव कवर करने आया था, तब गुड्डू जमाली बीएसपी के कैंडिडेट थे और इन्होंने बहुत मजबूत लड़ाई आजमगढ़ लोकसभा सीट से लड़ी। यानी 2 साल पहले जो दो उम्मीदवार आमने सामने लड़े थे और जिनकी वजह से इनकी हार का कारण बताया जाता है, जिस गुड्डू जमाली ने 2 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए, आज वो दोनों उम्मीदवार एक ही गाड़ी में आजमगढ़ लोकसभा संसदीय सीट पर चल रहे। तो ये अलग एक सियासत की तस्वीर है। तो पहले मैं आपसे पहले आप 2 साल पहले तो आप खुद ही लड़ रहे थे और आप उसी पार्टी में जाकर अब आप जो पिछले उम्मीदवार के साथ हैं, तो समीकरण उसी हिसाब से वोटों का भी बदलेगा या बस आपने पाला बदला? नहीं, उसी हिसाब से वोटों का समीकरण बदलेगा और आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, आजमगढ़ सीट वैसे भी सेफ सीट मानी जाती थी, आप ही एक अड़चन थे तो वो आप आ गए इधर। लेकिन पूर्वांचल की पूरी अगर आपसे मैं बातचीत करूं, आपके आने से ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब मजबूत टक्कर में है, तो पूर्वांचल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज जो माहौल है, बड़े पैमाने पे लोगों का विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा है। बहुत बड़ा व्यापक समर्थन है इंडिया गठबंधन को। उसके बहुत सारे कारण हैं, डिटेल में नहीं जाना चाहता। हम लोग पूरा पूर्वांचल जीतेंगे। एक चीज, जो आपकी पुरानी पार्टी थी बीएसपी, वो बड़ी ताकतवर हुआ करती थी, उसका रोल आप कैसा देखते हैं इस बार के चुनाव? नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं उस दल में रह चुका हूँ, आप मेरी लिमिटेशन समझिए। आई डोंट वांट पास एनी कमेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी, अब आप पिछले चुनाव से इस चुनाव को, लोग ये कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, उसके बाद चले गए, फिर चुनाव लड़ने आए। नहीं, लगातार हमारी पार्टी सक्रिय थी यहाँ पर और उसी सक्रियता की दम पर, उसी बुनियाद पे आज मैं खड़ा हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा, मैं कभी बड़बोलेपन की बात भी नहीं किया। यहाँ समाजवादी पार्टी की बुनियाद पे आज मैं उम्मीदवार हूँ और पार्टी ने मुझे मौका दिया है और गुड्डू जमाली साहब का साथ है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को पूरे देश के लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो स्वाभाविक आजमगढ़ के लोगों का तो और ज़्यादा समर्थन मिलेगा। आजमगढ़ में पहले भी मिलता रहा है, इस बार और ज़्यादा मिलेगा। पिछले मतलब बार बार हम ये बात करें, उम्मीदवार वही, आमने सामने की टक्कर, और जो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आमने सामने की टक्कर हो रही है। तीसरा फोर्स गायब है यूपी में, तो ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल। नहीं, इंडिया गठबंधन के करवट ही बैठना है और ऐतिहासिक वोटों से बैठना है। और केवल आजमगढ़ में नहीं, आजमगढ़ तो बैठना ही बैठना है। जमाली साहब के आने के बाद आजमगढ़ के चुनाव के बारे में आप खुद समझते हैं, आप यहाँ के वोटर भी हैं, जर्नलिस्ट के साथ साथ आप समझते हैं इस बात को। साथ ही साथ पूरे इंडिया में, पूरे देश में, पूरे यूपी में आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए का फार्मूला है, वो फार्मूले के आगे बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है। आप सोचिए ना, जिन बातों पर 14-19 में सरकार बनाई थी, आज उन बातों की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ना रोज़गार की चर्चा कर रहे हैं, ना महंगाई की कर रहे हैं, ना बेरोज़गारी की कर रहे हैं, ना आपके किसानों की आमदनी की चर्चा हो रही। किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही, इधर उधर की चर्चा की बातें कर रहे हैं। जिन बातों का कोई देश की राजनीति से, आम लोगों के जीवन से कोई वास्ता नहीं है, वो भाषण आज भाजपा के लोग कर रहे हैं।